हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आई होप आप सब ठीक से होंगे। आज हम सेकंड यूनिट कंपैरेटिव पॉलिटिक्स 10+2 लेक्चर का पढ़ने जा रहे हैं, जिसका हम बात करें। यूनिट का नाम क्या है? पॉलिटिकल प्रोसेस एंड पॉलिटिकल डेवलपमेंट। अगर हम फर्स्ट टॉपिक की बात करें, पॉलिटिकल कल्चर्स अप्रोच। पॉलिटिकल कल्चर्स इज इम्पॉर्टेंट अप्रोच इन अ कंपैरेटिव पॉलिटिक्स is used to study how people's values, belief, emotional orientations shapes their political behaviors. It goes beyond constitution or institution and focus on shared perceptions how citizens एंड लीडर्स थिंक्स फील एंड एक्ट इन पॉलिटिक्स। तो सिंपल लफ्ज़ों में ये कहें तो पॉलिटिकल कल्चर का मतलब होता है कि एक शेयर्ड अंडरस्टैंडिंग, वैल्यूज़, बिलीफ और अजम्पशन जो लोग अपने पॉलिटिकल सिस्टम के बारे में रखते हैं। तो पॉलिटिकल कल्चर ये हो गया जिसमें लोग क्या करें, अपनी वैल्यूज़, अपनी बिलीफ की बात करें, अपनी यकीन की ओरिएंटेशन शेप को पॉलिटिकल बिहेवियर्स में कैसे काम किया जाए। उसमें आप कह सकते हैं कॉन्स्टिट्यूशन और इंस्टीट्यूशन के ऊपर फोकस करना, शेयर परसेप्शन की बात करना, सिटीजन कैसे उसके ऊपर काम करे। तो उसमें सबसे पहले ये क्वेश्चन का आंसर करते हैं कि सरकार कैसे चलनी चाहिए, पॉलिटिकल अथॉरिटी का रोल क्या है, लोग पॉलिटिक्स में अपना रोल कैसे देखते हैं। तो आप ये समझ सकते हैं पॉलिटिकल कल्चर में 2-3 सवाल ज़्यादा खास होते हैं। इसमें ये कह सकते हैं कि पहला क्वेश्चन यही होता है, सवाल यही होता है कि सरकार कैसे चलनी है, सरकार गवर्नमेंट कैसे चलेगी, गवर्नमेंट रूल कैसे करेगी, पॉलिटिक्स अथॉरिटी का रोल क्या है, पॉलिटिकल अथॉरिटी का काम कैसे है, उसके ऊपर काम कैसे किया जाए, और उसके लोग पॉलिटिक्स अपना रोल्स कैसे देखते हैं। अगर हम बात करें बेसिकली ये जो अप्रोच को बताती है कि लोग अपने ट्रस्ट गवर्नमेंट्स में कितना है, उनका सेंस ऑफ पॉलिटिकल आइडेंटिटी क्या है, और एक्टिविटी पार्टिसिपेट करते हैं या पैसिव रहते हैं। तो ये एक ऐसी अप्रोच है जिसमें देखा जाता है कि लोग जो हैं, जो सोसाइटी है वो गवर्नमेंट के ऊपर कितना ट्रस्ट करती है, और उनका जो सेंस ऑफ पॉलिटिकल आइडेंटिफाई कितना है, और उसके बाद वो एक्टिव पार्टिसिपेट करते हैं या पैसिव रहते हैं। तो अगर हम मेन थिंकर्स की बात करें, सबसे पहले हमने कल भी पढ़ा था किसका, अल्मोंड और सिडनी वर्बा 1963। अगर इनकी बुक्स की बात करें कौन सी थी, सिविल कल्चर्स। अगर बात करें डिफाइन पॉलिटिकल कल्चर्स, इन्होंने क्या कहा गया था, तो उसमें ये कह सकते हैं पॉलिटिकल ओरिएंटेशन एंड एटीट्यूड टुवर्ड द पॉलिटिकल सिस्टम। अगर इसके बाद हम करें कि ये कब सर्वे हुआ था, तो उसमें कह सकते हैं 1959 से लेकर 1960 में 5 कंट्रीज़ में हुआ था। तो उसमें कह सकते हैं यूएसए, यूके, वेस्ट जर्मनी, इटली एंड मैक्सिको। तो फॉन्ट कहाँ पे हुआ था, फॉन्ट इन ईस्ट कंट्रीज। उसके बाद यूनिक पॉलिटिकल कल्चर्स बेस्ड ऑन अवेयरनेस और पार्टिसिपेंट। तो सबसे पहले हम ये देखा जाए कि अगर गलमैंड अल्मोंड्स और सिडनी वर्बा की बात करें 1963 में बात करें, तो उनकी जो बुक्स थी सिविल कल्चर्स, उसमें अगर बात करें उन्हें पॉलिटिकल कल्चर्स को उन्होंने ये डिफाइन किया था कि कैसे पीपल पॉलिटिकल ओरिएंटेशन, वो एटीट्यूड की बात करें टुवर्ड्स पॉलिटिकल सिस्टम। और उन्होंने कहा गया था कि एक सर्वे उन्होंने कंडक्ट कराया था जिसमें कह सकते हैं 5 कंट्रीज़ में। तो उसमें जब कंडक्ट कराया था उसमें ये देखा गया था कि यूनिक पॉलिटिकल कल्चर क्या है, और उसके अवेयरनेस और पार्टिसिपेशन की बात करी। अगर हम बात करें 3 टाइप्स ऑफ पॉलिटिकल कल्चर की बात करें, तो उसमें अल्मोंड और वर्बा ने कौन सी करी थी, तो सबसे कह सकते हैं प्रोचुरल कल्चर, जिसमें कह सकते हैं पीपल्स हैव लीडर्स और नो नॉलेज अबाउट पॉलिटिकल सिस्टम्स, नॉर्थ कोरिया, युगांडा, कुबा, लिबिया। तो इसमें ये कह सकते हैं जो पहला कल्चर था, इसमें जो लोगों के पास जो पॉलिटिकल सिस्टम की नॉलेज नहीं है, अवेयरनेस नहीं है, तो उसमें कह सकते हैं कौन सी कंट्रीज आती है, जिसमें आप नॉर्थ कोरिया, युगांडा वगैरह कह सकते हैं। अगर सब्जेक्ट कल्चर की बात करें, इसमें ये कह सकते हैं पीपल्स नो अबाउट गवर्नमेंट्स बट डू नॉट पार्टिसिपेट एक्टिविटी। तो इसमें ये कह सकते हैं लोगों को नॉलेज होता है कि पॉलिटिकल सिस्टम्स का, लेकिन वो क्या कर सकते हैं, पार्टिसिपेट नहीं कर सकते एक्टिवली। तो इसकी एग्जाम्पल की बात करें चाइना की हो रही है। तो अगर पार्टिसिपेंट कल्चर की बात करें, तो उसमें ये कह सकते हैं पीपल आर पॉलिटिकल अवेयर्स एंड एक्टिवेट पार्टिसिपेट वोटिंग, डिबेट्स एंड प्रोटेस्ट। तो एग्जाम्पल की आप बात कर सकते हैं यूके, स्विट्जरलैंड कंट्रीज जो होती हैं अलग, सो ऑन। तो उसके बाद हम मिक्स्ड कल्चर की बात करें, तो मिक्स कल्चर भी होता है जिसमें अलाइड मास कल्चर प्लस इंडिया, कौन सी है, इंडिया। तो सब्जेक्ट पार्टिसिपेंट की बात करें, मिक्स की बात करें कौन कौन सी थी, तो उसमें कह सकते हैं यूएसएसआर, और होमोजेनियस कल्चर की बात करें यूएस के। तो अगर हम बात करें पॉलिटिकल ओरिएंटेशन की बात करें, जिसमें कैसे अल्मोंड और पॉवेल ने क्या कहा था, सबसे पहले हम बात करें कोग्निटिव ओरिएंटेशन, जिसमें नॉलेज और कॉन्स्टिट्यूशन की बात करते हैं, जिसमें गवर्नमेंट पॉलिसी, इसमें नॉलेज और कॉन्स्टिट्यूशन प्लस गवर्नमेंट पॉलिसी। अगर इफेक्टिव ओरिएंटेशन की बात करें, तो इसमें ये कह सकते हैं इमोशनल अटैचमेंट्स, जिसमें आप कह सकते हैं प्राइड इन नेशंस और ट्रस्ट इन लीडर्स की बात हुई। अगर एलिवेट की बात करें कि ऐसे उसको ऊपर ठीक किया जाता है, तो उसमें कह सकते हैं कि जजमेंट्स ऑफ पॉलिटिकल सिस्टम्स इज परफॉर्मेंस की बात करें।
करें। अगर हम बात करें इंपॉर्टेंट जो प्रिंसिपल हैं PYQ के बेस पर बात करें तो कौन सा आता है? पहला क्वेश्चन आप कह सकते हैं कन्वर्स प्रिंसिपल, ये 2023 शिफ्ट में आया था, मतलब सेकंड शिफ्ट UGC नेट में आया था। तो इसमें ये कह सकते हैं पॉलिटिकल वैल्यूज़ जो थी वो क्लोजली कनेक्ट थी किसके साथ? एग्जाम्पल की बात करें तो उसमें ये कह सकते हैं अगर कोई डेमोक्रेसी को सपोर्ट करता है तो वो ह्यूमन राइट्स और लिमिटेड गवर्नमेंट्स को भी सपोर्ट करेगा। अगर हम बात करें रॉबसन प्रिंसिपल की बात करें तो उसमें कह सकते हैं मैक्रो वर्सेस माइक्रो लेवल डिफरेंस पॉसिबल। इसमें एग्जांपल की बात करें नेशनल लेवल, जिसमें सर्वे में लोग डेमोक्रेसी को सपोर्ट करते हैं और इंडिविजुअल कॉन्टेक्टिव व्यू रखते हैं। तो अगर हम बुक और सर्वे की बात करें सबसे पहले क्या सिविल कल्चर की बात हो, जिसमें कह सकते हैं अल्मोंड और सिडनी वर्बा 1963 सर्वे की हमने ऊपर बात कर ली थी। 5 कंट्रीज़ में हुआ था जिसमें उन्होंने अवेयरनेस की बात की थी और पार्टिसिपेंट का देखा गया था। तो उसमें कंट्रीज़ कौन थी? तो उसमें कह सकते हैं USA थी, UK थी, जर्मनी थी और उसके बाद वेस्ट जर्मनी, इटली और मैक्सिको। अगर हम बात करें क्वोटेशन की बात करें तो उसमें कह सकते हैं फर्स्ट जो था कि पॉलिटिकल कल्चर ऑफ नेशन डिटरमाइंस द लिमिट्स व्हाट इज पॉलिटिकल इज पॉसिबली। पॉलिटिकल कल्चर जो था बेड रॉक्स ऑफ द पॉलिटिकल सिस्टम। अगर शॉर्ट ट्रिक्स की बात करें जो पहला था वो पैसिव लोग थे, जो सेकंड थी वो साइलेंट लोग थे और थर्ड की बात करें प्रोएक्टिव लोग थे। अगर इसके बाद हम बात करें एग्जांपल की बात करें इंडिया की हम बात करें तो उसमें कह सकते हैं पीपल वोट्स बट आफ्टर लेस इंटरेस्ट इन पार्लियामेंट डिबेट सब्जेक्ट पार्टिसिपेंट मिक्स्ड कल्चर। और नॉर्थ कोरिया की बात करें तो उसमें जो था पॉलिटिकल अवेयरनेस नहीं थी, उसमें से ये फर्स्ट आता था प्रोचाइल कल्चर। अगर USA की बात करें पीपल वोट प्रोटेस्ट डिबेट पार्टिसिपेंट कल्चर की बात करें। अगर हम कंपैरिजन की बात करें बहुत की बात करें कल्चर पॉलिटिकल कल्चर अल्मोंड्स और वर्बा की बात करें। पहले हम अवेयरनेस की बात करें तो उसमें कह सकते हैं ऑलमोस्ट नन लोगों के मतलब जो थी उसमें से लोगों को अवेयरनेस नहीं थी। अगर सेकंड की बात करें लोग अवेयरनेस होते थे गवर्नमेंट के बारे में। अगर थर्ड की बात करें जो लोग थे वो हाईली मतलब अवेयर थे। अगर हम पार्टिसिपेंट की बात करें तो इसमें ये कह सकते हैं कि ज़ीरो या मतलब ज़ीरो नॉलेज था इनके पास। इसमें ये सेकंड की बात करें तो सब्जेक्ट की बात करें तो उसमें कह सकते हैं कि पैसिव गवर्नमेंट डिसीजन जिसमें एक्सेप्ट करते बट खुद पार्टिसिपेट नहीं करते। अगर थर्ड की बात करें एक्टिव वोटिंग की बात होती है, प्रोटेस्ट की बात होती है। अगर व्यू ऑफ गवर्नमेंट्स की बात करें तो उसमें कह सकते हैं इरेलीवेंट्स, अगर उसमें अथॉरिटी को मानते हैं बट क्वेश्चन नहीं करते। और थर्ड की बात करें पार्टिसिपेंट की तो अथॉरिटी को सपोर्ट भी करते हैं और चैलेंज भी। अगर सिटीजन की बात करें तो उसमें कह सकते हैं कोई रोल इन पॉलिटिक्स, उसमें बात करें रूल ओबीडियंट सब्जेक्ट। अगर इसकी बात करें पार्टिसिपेंट्स की तो उसमें कह सकते हैं एक्टिव रोल सिटीजन की बात हो रही थी। अगर एग्जाम्पल की बात करें तो उसमें कह सकते हैं कौन कौन सी कंट्रीज थी, तो फर्स्ट में कह सकते हैं नॉर्थ कोरिया, युगांडा और कोबा। अगर सेकंड की बात करें उसमें कह सकते हैं चाइना, USSR पार्टिसिपेंट्री की बात हो रही है। उसके बाद हम बात करें पार्टिसिपेंट की बात करें USA और स्विट्जरलैंड और नॉर्वे और स्वीडन। अगर डेमोक्रेसी सूटेबल की बात करें तो फर्स्ट में थी नॉन सूटेबल थी, सेकंड में जो थी लिमिटेड पॉसिबल थी और हाईली में थी हाईली सूटेबल फॉर डेमोक्रेसी। तो ये हमने पहले कर दिए थे पैसिव लोग, साइलेंट लोग और प्रोएक्टिव लोग। तो ये इजी शॉर्ट ट्रिक्स आप याद कर सकते हैं। तो इसकी आप डायग्राम से आप देख सकते हैं कि इसका कैसे फर्स्ट की हम बात कर सकते हैं जिसमें अवेयरनेस नहीं थी, पार्टिसिपेंट भी जीरो थे और गवर्नमेंट व्यू भी जो इरेलीवेंट था। एग्जांपल की बात करें तो नॉर्थ कोरिया और युगांडा। अगर सेकंड की बात करें तो उसमें अवेयरनेस मीडियम थी, उसके पार्टिसिपेंट्स जो थे पैसिव थे बट गवर्नमेंट व्यू को क्या करती एक्सेप्ट अथॉरिटी। एग्जाम्पल की बात करें चाइना। अगर थर्ड की बात करें या तीनों में हाई थे, जिसमें कह सकते हाई मतलब अवेयरनेस भी थी, पार्टिसिपेट भी करते थे, डिबेट भी करते थे। एग्जाम्पल USA और स्विट्जरलैंड। तो अगर हम बात करें पॉलिटिकल कल्चर्स बुक्स कोर आइडिया की बात करें जो फर्स्ट थी वो किसिंग अल्मोंडे विर्बा 1963। इसमें फर्स्ट सिस्टम स्टडी किया था पॉलिटिकल कल्चर सर्वे 5 कंट्रीज़ में उन्होंने किया था, जिसमें आप कह सकते हैं उन्होंने ये देखा था कि पॉलिटिकल कल्चर्स और अवेयरनेस क्या थी। अगर सेकंड की बात करें तो उसमें कह सकते हैं कंपैरेटिव पॉलिटिक्स एंड डेवलपमेंट अप्रोच अल्मोंड एंड पॉवेल 1966। इसमें कह सकते हैं एक्सपेंड किया था पॉलिटिकल कल्चर्स को, इंट्रोड्यूस किया था किसको कॉग्निटिव अफेक्टेड। उसके बाद ओरिएंटेशन की बात करें उसमें कह सकते हैं कि फेमस कोटेशन की बात करें नो डेमोक्रेसी कैन बी स्टेबल विदाउट सपोर्ट पॉलिटिकल कल्चर। अगर हम थर्ड बुक की बात करें तो उसमें कह सकते हैं सिविल कल्चर रिविजिटेड की बात करें अल्मोंड वर्बा कब 1980 में। इसमें अपडेट किया था 1963 में, जो टेस्ट किया था न्यू डेमोक्रेसी और कंफर्म किया था इंपॉर्टेंट था सिविल कल्चर्स। अगर कोटेशन की बात करें उसमें कह सकते हैं पॉलिटिकल कल्चर ऑफ नेशन की डिटरमाइन जो हो रहा था उसमें कह सकते हैं व्हाट पॉलिटिकली पॉसिबल। अगर कल्चर्स एंड पॉलिटिक्स की बात करें रीडर्स अल्मोड्स की बात करें 1980 में कह सकते हैं कलेक्शन ऑफ एसे लिंकिंग कल्चर्स विद पॉलिटिकल डेवलपमेंट। इसमें ये कह सकते हैं कि पॉलिटिकल कल्चर जो था बेड रॉक था पॉलिटिकल सिस्टम्स।
उसके बाद अदर रेफरेंस की बात करें, सिडनी वर्बा था। उसके बाद बात कर सकते हैं, उन्होंने हाईलाइट किया क्या था, सिटीजन पॉलिटिकल्स वेरियस ओरिएंटेशन डेमोक्रेसी, जिसमें ये कह सकते हैं कोटेशन की बात करें, डेमोक्रेसी डिपेंड नॉट ओनली फॉर्मल इंस्टीट्यूशन बट आल्सो ऑन पॉलिटिकल कल्चर ऑफ सिटीजन्स। तो आप इसकी बुक्स देख सकते हैं, जैसे सिविल की 1963, डेवलपमेंट 1966, उसके बाद से 1980, रिविस्ट जो था 1980। अगर हम सेकंड सब यूनिट की बात करें, पॉलिटिकल पार्टिसिपेंट्स, जिसकी हम बात करेंगे मीनिंग्स, टाइप और डिटरमाइंट्स। सबसे पहले हम बात करेंगे इसका इंट्रोडक्शन की बात करें, उसमें ये कह सकते हैं पॉलिटिकल जो पार्टिसिपेंट था वो कोर कंसेप्ट किसका था, कंपैरेटिव पॉलिटिक्स का, और ये कंसीडर किया जाता है लाइफ ब्लड्स ऑफ डेमोक्रेसी, मतलब इसमें ये कह सकते थे विदाउट सिटीजन पार्टिसिपेंट पॉलिटिकल सिस्टम्स कैन नॉट सर्वाइव लेजिस्लेटिव। तो इसमें ये कह सकते हैं थे कि पॉलिटिकल पार्टिसिपेंट तभी मतलब हो सकता है जब तक क्या कर सकें, लाइफ ब्लड ऑफ डेमोक्रेसी हो, और उसके बाद विदाउट पार्टिसिपेंट अगर लोग नहीं होंगे, पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, तो पॉलिटिकल सिस्टम के अंदर मतलब सर्वाइव नहीं रह सकती। उसके बाद कह सकते हैं विद आर रिमेन लेजिटिमेट। तो इन मॉडर्न डेमोक्रेसी की बात करें, मॉडर्न स्टेट की बात करें, पार्टिसिपेंट जो था एक्सपेंड किया था वोटिंग्स टू प्रोटेस्ट। उसके बाद कह सकते हैं ऑनलाइन एक्टिविज्म की भी बात की थी। अगर इसमें हम बात करें कि क्या था, पॉलिटिकल जो पार्टिसिपेंट्स थे वो रिफ्लेक्ट करते थे पॉलिटिकल कल्चर्स को और नेचर ऑफ रिजीम की बात करते थे, जिसमें हम बात करें डेमोक्रेटिक और उसके बाद ऑथोरिटेरियन लेवल ऑफ डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी। तो सिंपल लफ्ज़ों में ये कहेंगे जहां लोग अपनी आवाज़ उठाते हैं और सरकार के फैसलों को इन्फ्लुएंस करके कोशिश करते हैं, वही पॉलिटिकल पार्टिसिपेंट हो। तो इसमें ये कह सकते हैं पॉलिटिकल पार्टिसिपेंट्स मीन्स कि अगर कोई सरकार काम कर रही है तो उसके ऊपर इन्फ्लुएंस होके उसके ऊपर काम करके सरकार के फैसलों को दे के उसके ऊपर काम किया जाता है, उसको कहते हैं पॉलिटिकल पार्टिसिपेंट के कैसे उस चीज़ के ऊपर की काम किया जाता है, उसके ऊपर कैसे रूल एंड फॉलो किया जाता था। ठीक है, तो अगर हम मीनिंग की बात करें, सबसे पहले हम बात करें हर्बर्ट की, तो 1968 में उन्होंने कहा गया था कि पॉलिटिकल पार्टिसिपेंट जो रेफर करती है वॉलंटरी एक्टिविटीज़, और उसमें ये कहा गया था कि मेंबर्स ऑफ सोसाइटी जो करते थे शेयर करते थे किसको, सिलेक्शन ऑफ रूलर्स को, उसके बाद डायरेक्टली और इनडायरेक्टली कहा थे फॉर्मेशन ऑफ पब्लिक पॉलिसी को। अगर हम करें हंटिंग्स और नेल्सन की बात करें तो उन्होंने ये कहा गया था पॉलिटिकल पार्टिसिपेंट जो है एक्टिविटी जो था प्राइवेट सिटीजन की बात कर रहा था, जिसमें डिज़ाइन किया रहा था और इन्फ्लुएंस कर रहा था गवर्नमेंट्स को डिसीजन मेकिंग की। अगर हम शॉर्ट लफ्ज़ों में कहें तो उसमें ये कह सकते थे कि पॉलिटिकल पार्टिसिपेंट लोगों को वॉलंटरी पॉलिटिकल प्रोसेस में हिस्सा लेना, और जिसमें हम कह सकते हैं वोटिंग, डिबेट्स, प्रोटेस्टिंग्स और ज्वाइंट पार्टीज एक्स्ट्रा। तो उसके बाद हम बात करें थिंकर्स और बुक्स की बात करें, हर्बर्ट्स की बुक्स की बात करें, डिफाइन पार्टिसिपेंट एट वॉलेंट्री सिटीजन्स एक्टिविटी। अगर अल्मोंड और सिडनी वर्बा की बात हमने ऊपर कर दिया, जैसे सिविल कल्चर 1963, ये लिंक्ड किसके साथ था, पॉलिटिकल कल्चर विद पार्टिसिपेंट। अगर हंटिंग और नल्सन की बात करें, स्ट्रेस ऑन पार्टिसिपेंट्स और टूल का था इन्फ्लुएंस डिसीजन मेकिंग। अगर उसके बाद हम बात कर रहे हैं मिल ब्रथ की बात करें, गोल की बात करें, वो क्या कर रहे थे, उन्होंने लिखा था पॉलिटिकल पार्टिसिपेंट्स हु एंड वाई डू पीपल गेट्स इन्वॉल्व इन पॉलिटिक्स कब लिखी की थी, 1977 में। इसमें ये कहा गया था कि गिव हायरार्ची टू पार्टिसिपेंट, उससे मतलब बात कर रहे थे कैसे उस चीज़ के ऊपर ठीक किया जा सकता है, कैसे पार्टिसिपेट किया जाता था। ठीक है, अगर हम इसके टाइप्स की बात करें, इसके जो टाइप्स की बात करें, टाइप्स ऑफ पॉलिटिकल पार्टिसिपेंट, सबसे पहले कह सकते हैं कन्वेंशन पार्टिसिपेंट, जिसमें आप कह सकते हैं इनका अलग नाम भी आप कह सकते हैं रूटीन, लीगल एंड इंस्टीट्यूट। तो एग्जाम में कुछ भी आ सकता है तो आप उस हिसाब से भी देख सकते हैं। तो वोटिंग्स में वोटिंग उसमें हो गया, उसके बाद कॉन्टेस्टिंग इलेक्शन हो गया, कॉन्टेस्ट इलेक्शन हो गया कि कैसे इलेक्शन को लड़ना है, पार्टी मेंबरशिप हो गया, कंपेनिंग वगैरह हो गया, इलेक्शन रैलीज होगी और लॉबिंग होगी। इसमें एग्जांपल आप ये कह सकते हैं जैसे वोटिंग इन लोकसभा इलेक्शन, ज्वाइनिंग बीजेपी और कांग्रेस में कह सकते हैं पॉलिटिकल पार्टिसिपेंट में लोग कैसे मतलब पार्टी सिस्टम को ज्वाइन करते, कैसे उसको मतलब ज्वाइन करते हैं पार्टी को, जैसे बीजेपी हो गया, कांग्रेस हो गया, डिफरेंट पार्टी के नाम भी हो गए। तो उसके बाद अनकन्वेंशनल पार्टिसिपेंट की बात करें, जिसमें प्रोटेस्ट और नॉन रोटेंट की बात की, जिसमें कह सकते हैं डेमोन्स्ट्रेशन, जिसमें कह सकते हैं धरना, बंद, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, राइट्स, बाइकॉट, हंगर स्ट्राइक्स। उसके बाद एग्जांपल की बात करें, गांधी जी सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट्स, शाहीन बाग प्रोटेस्ट 2019 एंड 20। तो ये आप कह सकते हैं कि जैसे फर्स्ट में था कि इसके एक लीगल के थ्रू काम करना है, उसके बाद एक सेकंड से इसमें कैसे हैं प्रोटेस्ट और नॉन रूटीन से काम करना, जिससे एक आपसे धरना वगैरह बैठ के काम को मनाया जाता था। तो उसके बाद थर्ड की बात करें, एक्टिव वर्सेस पैसिव। एक्टिव वही होते थे जो क्या करते थे, एक्टिव रोल करते, जिसमें प्रोटेस्ट मूवमेंट, स्टूडेंट्स यूनियंस, और पैसिव में हो गया कि सिर्फ वोट देते थे, डिस्कसिंग पॉलिटिक्स, फॉलोइंग मतलब लीडर्स और मीडिया पे ज़्यादा मतलब बिलीव करते थे कि क्या जिससे उन्होंने बोला तो हो गया, जैसे आज के टाइम पे आप कह सकते हैं। तो आज के टाइम पे जो है पैसिव पार्टिसिपेंट ज़्यादा होता है।
अगर उसके बाद इंडिविजुअल वर्सेस कलेक्टिव पार्टिसिपेंट की बात करें, इंडिविजुअल जो हो गया जिसमें राइटिंग लेटर टू एमपी, डोनेटिंग मनी टू पार्टीज। अगर कलेक्टिव की बात करें, मास प्रोटेस्ट मार्च जिसमें ट्रेड यूनियन स्ट्राइक्स, फार्मर मूवमेंट्स। अगर हम ट्रेडिशनल वर्सेस मॉडर्न पार्टिसिपेंट की बात करें, जो ट्रेडिशन की बात करें तो उसमें कह सकते हैं पंचायत, कास्ट, कम्युनिटी गैदरिंग। और मॉडर्न की बात करें, डिजिटल पटिशन, सोशल मीडिया कंपेनिंग, ई वोटिंग ड्राइव्स। अगर उसके बाद हम बात कर सकते हैं मिलबरात गोल्स हायरार्ची, इसमें कह सकते हैं जो पहली थी अब टिक टिक, इसमें कह सकते हैं लिस्ट एक्टिव्स, ऑलमोस्ट नो पार्टिसिपेंट्स। अगर स्पेक्टर्स की बात करें जिसमें कह सकते थे वोट डिस्कशन बट डू नॉट एक्टिवेट कंपेन। अगर उसके बाद ग्लेडर की बात करें उसमें कह सकते हैं हाईली एक्टिव कॉन्टेस्ट इलेक्शन पार्टिसिपेंट्स लीडरशिप। अगर उसके बाद हम बात करें डिटरमिनेंट्स ऑफ द पॉलिटिकल पार्टिसिपेंट की बात करें, सबसे पहले क्या होना चाहिए, एजुकेशन और अवेयरनेस होनी चाहिए, हायर एजुकेशन होनी चाहिए, मोर अवेयरनेस होनी चाहिए। उसके बाद ग्रेटर पार्टिसिपेंट होना चाहिए, इसमें कह सकते हैं अर्बन एजुकेशन जो था यूथ है पार्टिसिपेंट कर रहे थे, अन्ना हज़ारे लोकपाल मूवमेंट्स, ठीक है। तो सेकंड की बात करें सोशल इकोनॉमिक स्टेटस के, जो भी बंदा बदल करेगा तो लड़ेगा तो उसके लिए मिडिल क्लास फैमिली सिटीजन पार्टिसिपेंट, मोर एक्टिविटी, पुअर्स में रिस्ट्रिक्ट देम टू वोटिंग ओनली। तो उसमें ये कह सकते हैं कि जैसे भी मतलब कुछ पार्टीज़ वगैरह या इलेक्शन, उसमें ये देखते थे कि अगर कोई पुअर बंदा है तो उसको सिर्फ वोटिंग का राइट दिया जाता है, बाकी जो मिडिल सिटीजन होते थे वो क्या करते हैं, मोरली एक्टिव होते थे इन चीज़ों में। तो उसके बाद हम बात करें पॉलिटिकल सोशलाइजेशन की बात करें, इसमें फैमिली, स्कूल, मीडिया, पीयर ग्रुप्स, उसके पॉलिटिकल वैल्यूज़, जिसमें एग्जाम्पल आप ये कह सकते हैं कि स्टूडेंट्स इन्फ्लुएंस हो रहे थे पॉलिटिकल स्टूडेंट्स, जिसमें यूनियन की बात करें जैसे आप एग्जाम्पल के तौर ये कह सकते हैं ABPV, NSUI। उसके बाद कल्चर ट्रेडिशन की बात करें जिसमें डेमोक्रेटिक की बात हुई, डेमोक्रेटिक में कल्चर से इनकरेज हुआ था, एक्टिव इन्वॉल्वमेंट्स। उसके बाद अथॉरिटेरियन की बात करें जिसमें रिजीम इनकरेज हुआ था, रिस्ट्रिक्ट हुआ था। अगर पॉलिटिकल एफिशिएंसी की बात करें इसमें बिलीव था माई एक्शन मैटर, इसमें हाई एफिशिएंसी की बात करें, हाई पार्टिसिपेंट्स। एग्जाम्पल की बात करें USA वोटर्स बिलीव प्रोटेस्ट कैन चेंज पॉलिसी। अगर 6 पॉइंट की बात करें इंस्टीट्यूशन फैक्टर की बात करें, इसमें फैक्टर सिस्टम की बात करें, जो इलेक्ट्रोड सिस्टम था उसमें कह सकते हैं FPTP जिसमें वर्सेस PR। अगर नंबर्स ऑफ पार्टीज उसके बाद कह सकते हैं फेडरल वर्सेस यूनिटरी सिस्टम से, एग्जांपल कह सकते हैं प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन इन यूरोप्स इंक्रीज वोटिंग टर्नआउट। अगर 7th पॉइंट की बात कर रहे हैं मोबिलाइजेशन बाय लीडर्स मूवमेंट्स, इसमें कह सकते हैं क्रिस्मेटिक लीडर्स जिसमें हाई पार्टिसिपेंट की बात होती है। अगर एग्जांपल की बात करें JP मूवमेंट्स इन इंडिया 1970, उसके बाद मोदी वेव 2014। अगर उसके बाद टेक्नोलॉजी के सोशल मूवमेंट्स की बात करें जिसमें आप कह सकते हैं ट्विटर ट्रेंड हो गया, ऑनलाइन पटिशन हो गया, व्हाट्सअप कैंपेन हो गया, डिजिटल पार्टिसिपेंट हो गया, तो ये आप भी कह सकते हैं। उसके बाद एग्जाम्पल की बात कन्वेंशन क्या हो गया जैसे हमने पढ़ा जिसमें वोटिंग इज जनरल इलेक्शन इंडिया। अगर अनकन्वेंशन की बात करें फार्मिंग प्रोटेस्ट हुआ था 2020 टू 21। अगर पैसिव की बात करें जिसमें वाचिंग इलेक्शन डिबेट हो गया TV, और एक्टिव की बात करें कॉन्टेस्टिंग एज MLA कैंडिडेट, या आप कोई और कैंडिडेट की भी बात कर सकते हैं जैसे MLA हो गया, MP हो गया, डिफरेंस। तो उसके बाद हम बात करें कोटेशन की बात करें, सबसे पहले बात कह सकते सिडनी वर्मा ने क्या कहा था, उसमें कह सकते हैं कि जो पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन जो है हार्ट ऑफ डेमोक्रेसी है। अगर द एसेंस ऑफ डेमोक्रेसी पॉपुलर पार्टिसिपेंट, तो किसने कहा था, मैकवेज ने कहा था विदाउट स्टूडेंट पार्टिसिपेंट डेमोक्रेसी इज ओनली फेकेड। अगर हम कंपैरिजन की बात करें तो उसमें कह सकते हैं कि जो कन्वेंशन था वो लीगल रूटीन की बात करें जिसमें आप कह सकते हैं वोटिंग्स कॉन्टेस्ट इलेक्शन की बात हो रही थी। अगर उसके अनकन्वेंशन की बात करें तो उसमें कह सकते हैं प्रोटेस्ट और नॉन्स रूटीन की बात होगी जिसमें आप कह सकते हैं शाहीन बाग और सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। अगर इस एक्टिव की बात करें डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट जिसमें कह सकते हैं कॉन्टेस्टिंग इलेक्शन कंपेन। अगर पैसिव की बात करें जिसमें लिमिटेड रोल्स ओनली वोटिंग और वाचिंग डिबेट। और उसके बाद इंडिविजुअल की बात करें तो उसमें कह सकते हैं पर्सनल एक्शन जिसमें डोनेटिंग राइटिंग लेटर्स। कलेक्टिव की बात करें ग्रुप एक्शन जिसमें फार्मर प्रोटेस्ट ट्रेड यूनियन। अगर ट्रेडिशन की बात करें बेस्ड ऑन कस्टम ग्राम सभा और कास्ट पंचायत। अगर मॉडर्न की बात करें टेक्निकल बेस्ड पार्टिसिपेंट सोशल मीडिया एक्टिविज्म। अगर इसके बाद हम बात कर सकते हैं फ्लो चार्ट आप ये देख सकते हैं हमने ऊपर ये इसको डिस्कस कर लिया है। अगर हम समरीज की बात करें जो हमने पढ़ा तो उसमें कह सकते हैं पॉलिटिकल पार्टिसिपेंट जो था रेफर करता था ऑल दोज एक्टिविटी इन्फ्लुएंस करता था डायरेक्टली टॉक्ड इन पॉलिटिकल प्रोसेस। अगर सब सिंपल लफ्ज़ों में ये कहें तो उसमें ये कह सकते हैं जब लोग वोट देते हैं, रैलीज में जाते हैं या पॉलिटिकल डिबेट करते हैं या सब पॉलिटिकल पार्टिसिपेंट की एग्जाम्पल है, तो ये कह सकते हैं कि पॉलिटिकल पार्टिसिपेंट क्या है, एक हार्ट ऑफ डेमोक्रेसी है। अगर कन्वेंशन की बात करें इसमें कह सकते हैं नॉर्मल एक्सेप्टेंस जिसमें लीगल मैथड पार्टिसिपेंट की बात हो रही है जिसमें हम कह सकते हैं वोटिंग कंपेन ज्वाइनिंग पार्टीज। अगर अनकन्वेंशन की बात करें तो इसमें प्रोटेस्ट हाकर स्ट्राइक्स वगैरह हो गई। उसके बाद लीगल्स की बात करें इसमें न्यूज़ देखना, डिबेट सुनना, तो ये हो गया एक्टिव। और इलीगल की बात करें जिसमें आप कह सकते हैं लॉ के अगेंस्ट एक्टिविटीज जिसमें रॉयल टेररिज्म, पॉलिटिकल वायलेंस।
तो उसके बाद हम बात कर सकते हैं डिटरमिनेंट्स ऑफ पॉलिटिकल पार्टिसिपेंट की बात करें। सबसे पहले क्या है, एजुकेशन की ज़रूरत है। उसमें कह सकते हैं एजुकेटेड लोग जो है पॉलिटिक्स को समझकर ज़्यादा पार्टिसिपेट करते हैं। कॉलेज स्टूडेंट वोटिंग। अगर इनकम की बात करें, जो ज़्यादा अमीर लोग थे वो इन्फ्लुएंस करते पार्टिसिपेट करते थे। एग्जाम्पल की बात करें, बिजनेसमैन इन पॉलिटिक्स। अगर पॉलिटिकल अवेयरनेस की बात करें, कल्चरल करंट अफेयर्स और नॉलेज जो थी वो क्या कह सकते हैं, पार्टिसिपेंट बढ़ाता था। सोशल मीडिया अवेयर यूथ की एग्जांपल आप देख सकते हैं। अगर एज की बात करें, यंग अडल्ट जो 18 से 30 तक थे, सीनियर ज़्यादा पार्टिसिपेट करते हैं। यूथ वोटिंग ड्राइव्स। उसके बाद सोशल बैकग्राउंड की बात करें तो उसमें कह सकते हैं कास्ट, रिलीजन्स, एथनिसिटी उसमें कह सकते हैं भी रोल प्ले करती है। उसमें कह सकते हैं एग्जाम्पल कास्ट बेस्ड मोबिलाइजेशन। तो उसके बाद हम बात करते हैं पॉलिटिकल एफिशिएंसी की बात करें, जब लोग फील करते हैं कि उनका वोट मैटर करता है, तो हाई टर्नआउट इन क्लोज इलेक्शन, ये एग्जाम्पल आप याद कर सकते हैं। तो उसके बाद आप थिंकर्स की बात करें, रॉबर्ट डॉल थे, उनकी बुक्स की बात करें, हो गॉर्न्स 1961। अगर इसके बाद कोटेशन की बात करें, उन्होंने क्या कहा था, पार्टिसिपेशन जो है लाइफ ब्लड्स ऑफ डेमोक्रेसी। अगर अल्बोर्ड की बात करें, सिविल कल्चर 1963। तो उसके अगर हम बात करें, उनकी कोटेशन में क्या कहा था, उन्होंने कहा गया था कि पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन जो है स्टेबल ऑफ पॉलिटिकल कल्चर है। अगर सिडनी वर्बा की बात करें, उनकी बुक्स की बात करें, पार्टिसिपेशन इन अमेरिका 1972। अगर इनकी कोटेशन की बात करें तो उसमें कह सकते हैं पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन जो डिपेंड करता था किस पर, रिसोर्स एंड इंगेजमेंट। अगर उसके बाद हम बात करें अरिस्टोटल की बात करें, उनकी जो बुक थी प्लाटो, तो उसमें कह सकते हैं पॉलिटिक्स, उनकी जो बुक्स थी पॉलिटिक्स थी सॉरी, तो उसमें ये कह सकते हैं उनका कोटेशन की बात करें, मैन जो है बाय मैन इज नेचर्स एंड पॉलिटिकल एनिमल। अगर एलेक्स की बात करें, डेमोक्रेसी इन अमेरिका 1835। अगर उनके कोटेशन की बात करें तो उसमें कह सकते हैं कि हेल्थ ऑफ डेमोक्रेटिक सोसाइटी में मेजर कर रहे थे क्वालिटीज ऑफ फंक्शंस परफॉर्म्स बाय प्राइवेट सिटीजन्स। अगर सी राइट मिल्स की बात करें, द पावर अलाइड्स 1956, जिसमें कह सकते हैं पॉलिटिकल पार्टिसिपेंट जो थे ऑफ्टन लिमिटेड बाय पावर अलाइड्स। अगर वर्बा की बात करें तो उसमें कह सकते हैं वॉइस एंड इक्वलिटी 1995। पार्टिसिपेंट की बात करें, इज अनइक्वल्स बिकॉज ऑफ रिसोर्सेज आर अनइक्वल। अगर उसके में कैसे एग्जाम्पल की बात करें, इंडिया में जैसे 1991 में एलपीजी रिफॉर्म आया था, जिसमें इकोनॉमिक्स पॉलिटिकल पार्टिसिपेंट इंटरकनेक्ट हुआ था। अगर यूथ की बात करें, वोटिंग्स इन इंडिया 2019 इलेक्शन, राइजिंग अवेयरनेस, सोशल मीडिया, हाई टर्नआउट। अगर उसके बाद सिविल राइट मूवमेंट्स की बात करें, यूएसए की बात करें, जिसमें कह सकते हैं एग्जाम्पल हुई थी अनकन्वेंशन पार्टिसिपेंट्स, जिसमें मार्च प्रोटेस्ट हुआ था। तो उसके बाद ये आप हमने क्या पढ़ा था, हम ये कह सकते हैं पॉलिटिकल पार्टिसिपेंट्स क्या है कि वोटिंग के थ्रू काम करता है, सिटीजन को फील कराता है, जिसमें कन्वेंशन, अनकन्वेंशन, पैसिव्स, इलीगल्स, एक्टिव्स की फॉर्म की टाइप्स बताई थी। और उसके बाद कह सकते हैं एजुकेशन, अवेयरनेस और एफिशिएंसी स्ट्रॉन्ग करती है डेमोक्रेसी का। अगर टाइप्स की बात करें, CULI। उसके बाद डिटरमिनेंट की बात करें तो उसमें कह सकते हैं EAPASP। अगर थिंकर्स की बात करें, DADAVS, तो इसमें कह सकते हैं डाल, अल्मोड्स, अलेक्स, सिडनी वर्बा, अरिस्टोटल वर्बा। उसके बाद सिडनी वर्बा अगेन कह सकते हैं। तो पॉलिटिकल पार्टिसिपेंट्स में आप ये कह सकते हैं कि कन्वेंशंस में आप कह सकते हैं वोटिंग कैंपेन्स, और इसमें कह सकते हैं एजुकेशंस, एजुकेटेड्स मोर अवेयरनेस। अगर अनकन्वेंशन की बात करें, प्रोटेस्ट, हंगर स्ट्राइक्स, जिसमें कह सकते हैं कि पॉलिटिकल अवेयरनेस। लीगल्स की बात करें, इनकम्स, वेल्थ, इन्फ्लुएंस। और इलीगल की बात करें, पॉलिटिकल एफिशिएंसी। सब यूनिट 3 पॉलिटिकल सोशलाइजेशन, इसका मीनिंग्स एंड एजेंट्स। अगर हम इंट्रोडक्शन की बात करें तो उसमें ये कह सकते हैं पॉलिटिकल सोशलाइजेशन एक प्रोसेस है जिसमें लोग पॉलिटिकल वैल्यूज़, बिलीव्स और एटीट्यूड्स सीखते हैं और उनके बेसिस पे पॉलिटिकल बिहेवियर डेवलप करते हैं। ये प्रोसेस इंश्योर करता है कि पॉलिटिकल सिस्टम स्टेबल और सर्वाइव करे, क्योंकि नई जनरेशन को कंटिन्यूसली पॉलिटिकल नॉलेज और लॉयल्टी ट्रांसफ़र की जाती है। तो पॉलिटिकल सोशलाइजेशन एक ऐसा मतलब बन गया है जिसमें हम क्या कर सकते हैं, पॉलिटिकल वैल्यूज़ की बात करते हैं, बिलीव्स की बात करते हैं, एटीट्यूड्स, बिहेवियर्स मतलब देखते हैं, सीखते हैं उसके ऊपर। और ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें पॉलिटिकल सिस्टम जो है स्टेबल और सर्वाइव करता है, क्योंकि नई जनरेशन को कंटिन्यूसली पॉलिटिकल नॉलेज को और लॉयल्टी को ट्रांसफ़र किया जाता है। अगर हम बात करें पॉलिटिकल सोशलाइजेशन के मीनिंग एजेंट्स की बात करें, पॉलिटिकल सोशलाइजेशंस वो प्रोसेस है जिसमें सिटीजन्स पॉलिटिकल वैल्यूज़, बिलीव्स, नॉर्म्स और एटीट्यूड सीखते हैं और अडॉप्ट करते हैं। इसके थ्रू लोग समझते हैं कि पॉलिटिक्स कैसे चलती है और उनका रोल क्या है और उसको कैसे पार्टिसिपेट करते हैं।
अगर हम डेविड स्टर्न की बात करते हैं तो वो कहते हैं कि पॉलिटिकल सोशलाइजेशन जो है एक सिस्टम है, किस चीज़ का है, मेंटेनेंस का। अगर हम शॉर्ट लफ्ज़ों में, आसान लफ्ज़ों में कहें तो उसमें ये कह सकते हैं इट इज़ अ लाइफ लॉन्ग लर्निंग प्रोसेस थ्रू विच इंडिविजुअल बिकम पॉलिटिकली अवेयर एंड एक्टिविस्ट। तो उसमें ये कह सकते हैं कि एक लॉन्ग लर्निंग प्रोसेस है जिसमें क्या कर सकते हैं कि एक इंडिविजुअल, एक इंसान क्या कर सकते हैं, बिकेम पॉलिटिकली, उसके बाद पॉलिटिकली बन के फिर उसका अवेयर्स और एक्टिव सिटीजन बन जाता है। अगर हम उसके बात करें एजेंट ऑफ पॉलिटिकल सोशलाइजेशन, जिसमें कैसे सोशलाइजेशन, जिसमें हम कह सकते हैं मतलब ये है कि सोर्स क्या है पॉलिटिकल लर्निंग का, ठीक है, और कैसे करवाते हैं और क्या काम है। तो सबसे पहले हम बात कर सकते हैं फैमिली। तो इसका ये मतलब ये है कि फर्स्ट स्कूल जो है पॉलिटिक्स का, वो बच्चा पेरेंट्स का ओपिनियन अडॉप्ट करता है, जैसे पापा का ओपिनियन ऑन वर्ड्स पॉलिटिकल डिस्कशन एट होम। अगर एजुकेशन की बात करें तो उसमें स्कूल कॉलेज में सिविल्स नॉलेज और डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ मिलती है, जिसमें सिविल्स सब्जेक्ट्स, डिबेट्स, एनएसएस, ऑनलाइन और सिविल कोर्स की बात होगी। अगर हम मीडिया की बात करें, पॉलिटिक्स की न्यूज़ और नैरेटिव शेप्स कराते हैं, इसमें कह सकते हैं टीवीज़, न्यूज़पेपर्स, न्यूज़, अब यूट्यूब, पॉडकास्ट भी, इंस्टा। तो उसके बाद पीर ग्रुप्स की बात करें, दोस्त और कॉलेज के साथ डिस्कशन से पॉलिटिकल व्यू बनते हैं। और बात करें कॉलेज कंटेन, चर्चा, रेडिट, ट्विटर्स वगैरह। और उसके बाद इवेंट्स की बात करें तो उसमें एक बात कर सकते हैं नेशनल सोशल इवेंट्स, जिसमें लोगों को पॉलिटिकल आइडेंटिफाई बनाते हैं, जिसमें कह सकते हैं इंडिपेंडेंस डे, क्लाइमेट्स मार्च, उसमें कह सकते हैं रैलीज वगैरह। अगर पॉलिटिकल पार्टीज़ की बात करें तो उसमें कह सकते हैं कि पार्टी एक्टिविटी से आइडियोलॉजी और स्लोगन्स सीख जाते हैं। तो इलेक्शन कैंपेन्स वगैरह, रैलीज वगैरह। अगर रिलीजन कल्चर की बात करें तो उसमें कह सकते हैं कल्चर का बैकग्राउंड भी वैल्यू करता है और इन्फ्लुएंस करता है, रिलीजियंस, कास्ट मीटिंग्स वगैरह भी। तो अगर शॉर्ट ट्रिक्स की बात करें, जो FEMP की का बात करें तो उसमें F जो हो गया फैमिली, E फॉर एजुकेशन, M फॉर मीडिया, और उसके बाद P फॉर पीर ग्रुप्स, और E फॉर इवेंट्स, और P फॉर पॉलिटिकल पार्टीज। तो अगर आप इसकी चार्ट देख सकते हैं तो उसमें ये कह सकते हैं पॉलिटिकल सोशलाइजेशन, इसमें पीर ग्रुप्स की भी बात हो रही है, फैमिली, पॉलिटिकल पार्टीज, रिलीजन्स, कल्चर्स, एजुकेशन, उसके बाद मीडिया इवेंट्स भी होते थे। तो उसमें हम बात करें कि मेजर थिंकर्स और इसके पर्सपेक्टिव क्या है। सबसे पहले हम बात करें डेविड स्टर्न्स की। डेविड स्टर्न्स का व्यू ये था कि पॉलिटिकल सिस्टम को सर्वाइव करने के लिए पॉलिटिकल सोशलाइजेशन ज़रूरी है। तो उसके बाद करें पॉलिटिकल सोशलाइजेशन को इंश्योर करने के लिए, सिस्टम्स मेंटेन करने के लिए, ट्रांसफ़र वैल्यूज़ फ्रॉम वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन। अगर कीवर्ड्स की बात करें तो उसमें कह सकते हैं सिस्टम को मेंटेन करना, जिसमें आप कह सकते हैं इनपुट आउटपुट मॉडल। उसके बाद हम बुक्स की बात करेंगे, सिस्टम्स एनालिसिस ऑफ पॉलिटिकल लाइफ 1965। अगर अल्मोंड और सिडनी वर्बा की बात करें, इनकी व्यू की बात करें, सिविल कल्चर्स का रोल पॉलिटिकल सोशलाइजेशन में होता है। अगर सिविल कल्चर स्टडीज़ की बात करें, जिसमें हमने 5 कंट्रीज़ की बात की थी, जिसमें कह सकते हैं उन्होंने क्या किया था, अवेयरनेस उसके बाद चेक मतलब किया था और पार्टिसिपेंट को देखा था। और कौन कौन सी 5 कंट्रीज़ थी, तो उसमें कह सकते हैं USA, UK, जर्मनी, इटली और मैक्सिको। तो उसमें कह सकते हैं 3 टाइप्स की उन्होंने बताया था, जिसमें पहले कह सकते हैं कि बिल्कुल एक्टिव पार्टिसिपेट नहीं करते थे, दूसरे में थोड़े से एक्टिव, तीसरे में पार्टिसिपेट। तो उसे शेप्ड करते थे कि सोशलाइजेशन की बात करें। अगर हम बात करें पीपल्स की बात करें, लोगों की बात करें, पॉलिटिकल अनब्रिंगिंग्स डिसाइड करते थे कि कैसे लेवल्स ऑफ पार्टिसिपेट। अगर कीवर्ड्स की बात करें तो उसमें कह सकते हैं सिविल कल्चर्स और पॉलिटिकल एटीट्यूड। अगर बुक्स की बात करें तो सिविल कल्चर्स 1963। अगर थर्ड थिंकर्स की बात करें तो उसमें कह सकते हैं लूसी पाई, जिसमें इनका व्यूज़ ये था कि पॉलिटिकल डेवलपमेंट तभी होगा जब पॉलिटिकली ट्रेंड होंगे। मतलब ये कह सकते हैं मॉडर्नाइजेशन के लिए पॉलिटिकल अवेयर सिटीजन चाहिए, वो और वो सोशलाइजेशन थ्रू पॉसिबल। अगर कीवर्ड्स की बात करें, जिसमें कह सकते हैं पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स और मॉडर्नाइजेशन। अगर बुक्स की बात करें तो उसमें कह सकते हैं एक्सेप्ट ऑफ पॉलिटिकल डेवलपमेंट। अगर उसके बाद 4 थिंकर्स की बात करें, रॉबर्ट लैंड की बात करें, इंडिविजुअल जो फिजियोलॉजी को समझो और समझ जाए वो पॉलिटिक्स में कैसे बिहेव करता है। पॉलिटिकल ओपिनियन की बात करें, जिसमें पर्सनैलिटी, अपब्रिंगिंग और फिजियोलॉजी की बात करें। तो उसके बाद फोकस इनका यही था कि कैसे फाउंडेशन ऑफ पॉलिटिकल लर्निंग होनी चाहिए। और कीवर्ड्स की बात करें, पर्सनैलिटी, पॉलिटिकल लर्निंग्स। अगर बुक्स की बात करें तो उसमें कह सकते हैं पॉलिटिकल लाइफ्स, जिसमें वाई पीपल गेट इन्वॉल्व इन पॉलिटिक्स। अगर आप शॉर्ट ट्रिक्स की बात कर सकते हैं तो उसमें ये कह सकते हैं ईट अ पिज़्ज़ा लाइटली। तो इसमें कह सकते हैं ई फॉर ईस्टर्न्स, अल्मोंड्स, बर्बार और पाइस और लैंड। अगर हम बात करें कंटेम्प्रेरी थिंकर्स की बात करें डिजिटल एरा की, तो सबसे पहले किसका नाम आता है, कस सनस्टेन। अगर इनके कंसेप्ट की बात करें, वो डिजिटल पॉलिटिकल सोशलाइजेशन, जिसमें आप मीडिया की बात करते हैं, सोशल मीडिया, यूथ, पॉलिटिकल व्यूज़ शेप्ड और
बात कर सकते हैं उनका पॉलिटिकल व्यूज़ क्या था। अगर हम इनकी बुक्स की बात करें तो उसमें कह सकते हैं रिपब्लिक डिवाइडेड डेमोक्रेसी इन द एज ऑफ सोशल मीडिया 2017। अगर हम 6 पॉइंट की बात करें तो जेनसिप, ये आप नाम अपने हिसाब से प्रोनाउंसिएशन कर सकते हैं। तो इनकी बुक्स की कंसेप्ट की बात करें, ये ऑनलाइन एक्टिविज्म जिसमें पॉलिटिकल लर्निंग्स, इसमें आप बात करें अरब स्प्रिंग्स एंड अदर्स प्रोटेस्ट जिसमें ड्राइवन हुए थे कहाँ से, फेसबुक ट्विटर्स मोबिलाइजेशन जिसमें सोशल मीडिया बूस्ट हुआ था, अवेयरनेस ऑथोरिटेरियन कॉन्टेक्स्ट। अगर हम इनकी बुक्स की बात करें तो ट्विटर्स एंड टीयर गैस 2017। तो अगर हम बात करें मॉडर्न एजेंडा पॉलिटिकल सोशलाइजेशन की बात करें, सबसे पहले हम बात करें ट्रेडिशनल एग्जाम्पल की बात करें, पॉलिटिकल फादर पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस, इसमें कह सकते हैं मॉडर्न की बात करें व्हाट्सअप है फैमिली पॉलिटिकल डिस्कशन। अगर हम एजुकेशन की बात करें तो उसमें कह सकते हैं सिविल्स इन स्कूल, तो इसमें कह सकते हैं ऑनलाइन सिविल गेम्स यूट्यूब एजुकेशन। इसमें बात करें ट्रेडिशनल की मीडिया की बात करें टीवी न्यूज़, तो इसमें कह सकते हैं यूट्यूब पॉडकास्ट ट्विटर स्पेस। तो अगर पेयर ग्रुप्स की बात करें तो उसमें कह सकते हैं कॉलेज कंटेंट डिबेट्स, तो इसमें कह सकते हैं इंस्टाग्राम से रील्स वगैरह। तो अगर इवेंट्स की बात करें इंडिपेंडेंस सेलिब्रेशन, इसमें बात कर सकते हैं क्लाइमेट मार्च, इसमें कह सकते हैं रैलीज वगैरह। तो उसके बाद हम पॉलिटिकल पार्टीज की बात करें इलेक्शन रैली स्लोगन्स, इसमें कह सकते हैं इंस्टा लाइव्स विद पॉलिटिकल पार्टीज लीडर्स विद पॉलिटिकल डिफरेंट पार्टी लीडर्स। अगर कोटेशन की बात करें तो ईस्टर्न ने क्या कहा था, वही पॉलिटिकल सोशलाइजेशन सिस्टम स्टेबिलिटी की बात कर रहा था। कि अल्मोंडा वर्बा की बात करें पॉलिटिकल एटीट्यूड्स फॉलो करता है प्रोसेस ऑफ सोशलाइजेशन। तो उसके बाद आप इसकी बात कर सकते हो एजेंड्स ऑफ पॉलिटिकल सोशलाइजेशन, इसमें आप ट्रेडिशन की बात कर सकते हैं जिसमें आप देख सकते हैं कि क्या क्या चीज़ें हमने पढ़ी थी, जिसमें आप कह सकते हैं कि ट्रेडिशनल में इसमें के फादर से इन्फ्लुएंस होना, फिर यूट्यूब वगैरह मतलब देखना है टीवीज़ वगैरह, फिर उसके बाद सब्जेक्ट न्यूज़, तो ये आप देख सकते हैं। मिक्स ट्रेडिशनल मिक्स की बात करें उसमें कॉलेज डिबेट्स वगैरह, उसके बाद नेशनल पार्टीज़ वगैरह। अगर बात करें मॉडर्न की, वही फैमिलीज एजुकेशन रैलीज व्हाट्सअप ग्रुप्स ऑनलाइन सर्विसिबल्स डिस्कशन गेम्स इंस्टा वगैरह। अगर हम 4th सब यूनिट की बात करें तो उसमें कह सकते हैं कौन सा कंसेप्चुलेशन ऑफ पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स, इसमें ल्यूसिपाइस एंड एसपी हंटिंग की बात करें। अगर हम डिपेंडेंसी थ्योरी की बात करें, डिपेंडेंसी थ्योरी जो इमरजेंस हुई थी कब हुई थी, लेट 1915 लेटर अमेरिका में, और ये चैलेंज हुआ था मॉडर्नाइजेशन थ्योरी। और इसके बाद बिलीव किया था हर कंट्रीज वेस्टर्न कैपिटलिस्ट मॉडर्न फॉलो करके डेवलप बन सकती हैं। अगर डिपेंडेंसी थ्योरी की बात करें तो उसमें कह सकते हैं मॉडर्नाइजेशन सबके लिए एक जैसा प्रोसेस नहीं है। कोर की बात करें डेवलप कंट्रीज की डेवलपमेंट का कॉस्ट फेरेफरी अंडर डेवलप कंट्रीज को उठाना पड़ता है। अगर हम बात करें व्हाट इज़ डिपेंडेंसी की बात करें, डिपेंडेंसी हो गया इकोनॉमिक्स प्लस पॉलिटिकल डिपेंडेंसी जिसमें फेरेफरी ऑन कोर्स। और कोर नेशन की हम बात करें जिसमें कह सकते हैं रिच कंट्रीज आ गए, जिसमें इंडस्ट्रियलाइजेशन हो गए, डेवलप कंट्री आ गई जिसमें कह सकते हैं यूएसए यूरोप जापान। अगर फेराफरी की बात करें तो उसमें कह सकते हैं पोर कंट्री जिसमें रॉ मटेरियल सप्लायर्स डिपेंडेंट होती हैं किसी के बाद दूसरी कंट्रीज़ के बाद, उसमें कह सकते हैं अफ्रीका लैटिन अमेरिका एशिया। अगर रिलेशनशिप की बात करें फ़ायदा हमेशा कोर को, नुकसान फेराफरी को। तो अगर हम वाई डिपेंडेंसी की बात करें थ्योरी क्रिटिसाइज मॉडर्नाइजेशन, तो इसमें कह सकते हैं कि सिर्फ वेस्ट को मॉडर्न का आइडिया बनता है। अगर इग्नोर कॉलोनिकल हिस्ट्रीज़ की बात करें, कॉलोनाइजेशन और एक्सप्लॉयटेशन को भूल जाते हैं। क्रिएट इनइक्वालिटी की बात करें, कोर फेरेफरी स्ट्रक्चर मेंटेन करता है। तो अगर हम बात करें की थिंकर्स कंट्रीब्यूशन की बात करें तो उसमें कह सकते हैं एजी फ्रेंक्स। अगर इनकी बुक्स की बात करें डेवलपमेंट्स ऑफ अंडर डेवलपमेंट। अगर बुक्स की बात करें कैपिटलिज्म्स एंड अंडर डेवलपमेंट इन लैटिन अमेरिका। अगर आइडियाज़ की बात करें कोर का डेवलपमेंट फेरेफरी के अंडर डेवलपमेंट्स पर डिपेंड करता है। अगर रोल्स की बात करें तो उसमें कह सकते हैं कंसेप्ट जो होते हैं सिंगर्स की बात हो रही है, सिंगर्स रिच थीसिस टर्म्स ऑफ ट्रेड, जिसमें एक बुक्स की बात करें द इकोनॉमिक्स डेवलपमेंट्स ऑफ लैटिन अमेरिका एंड प्रिंसिपल प्रॉब्लम 1950। आइडियाज़ की बात करें रॉ मटेरियल के प्राइस गिरते हैं, मैन्युफैक्चरिंग गुड के प्राइसेस बढ़ते हैं, तो इसमें कह सकते हैं फेरेफरी हमेशा लॉस में। तो अगर समीर अमीन की बात करें, इनकी जो कंसेप्ट था अनइक्वल एक्सचेंज। अगर इनकी बुक्स की बात करें अकोमोडेशंस ऑफ वर्ल्ड स्केल, जिसमें आइडियाज़ की बात करें इंटरनेशनल ट्रेड को अनइक्वल होता है जिसमें फ़ायदा कोर को, नुकसान फेरेफरी को। अगर उसके बाद हम बात कर सकें डस संडोस की बात करें तो उसमें कह सकते हैं इनके कंसेप्ट की बात करें 3 टाइप ऑफ डिपेंडेंसी की बात की थी, जिसमें कॉलोनिकल डिपेंडेंसी, फाइनेंशियल इंडस्ट्री डिपेंडेंसी, अगर न्यू डिपेंडेंसी जिसमें कह सकते हैं एमएनसी, उसके बाद आफ्टर वर्ल्ड वॉर सेकंड। तो उसके बाद हम बात कर सकते हैं एफ एच कार्तोसियस विद
एक्सप्लोटिया। तो आप अपनी प्रोनाउंसिएशन इसके हिसाब से कर सकते हैं। कंसेप्ट की बात करें तो कौन सा था, डिपेंडेंसी एंड डेवलपमेंट की बात हुई थी। अगर बुक्स की बात करें, डिपेंडेंसी एंड डेवलपमेंट्स इन लेटर अमेरिका। इसका आइडियाज़ की बात करें तो उसमें ये कह सकते हैं कुछ फेराफेरी कंट्री जिसमें लिमिटेड डेवलपमेंट्स कर सकती हैं लेकिन डिपेंडेंसी का फ्रेमवर्क के अंदर ही। तो अगर से प्योल की बात करें तो उसमें कह सकते हैं कंसेप्ट क्या था, डिपेंडेंसी एंड इंपीरियलिज्म। जिसकी बुक्स की बात करें दी पॉलिटिकल इकोनॉमिक्स ऑफ ग्रोथ। आइडियाज़ की बात करें तो कह सकते हैं इंपीरियलिज्म, जिसमें कह सकते हैं टूल जिसे कोर कंट्री एक्सप्लॉइटेशन करती है। अगर हम बात करें अम्यूल्स की बात करें तो उसमें कह सकते हैं कंसेप्ट की बात करें वर्ल्ड सिस्टम थ्योरी, जिसमें कोर की बात हुई सेमी फेराफेरी और फेराफेरी। अगर बुक्स की बात करें तो कौन सी, द मॉडर्न वर्ल्ड सिस्टम 1974। अगर आइडियाज़ की बात करें, कोर्स की बात करें एक्सप्लॉइटेड फेराफेरी जो एक्सप्लॉइट होते थे, सेमी फेराफेरी की बात करें जो मिक्स जिसमें इंडिया, ब्राज़ील, चाइना थे। अगर हम बात करें डिपेंडेंसी थ्योरी ऑफ ग्लोबलाइजेशन की बात करें तो उसमें कह सकते हैं आज के टाइम पे MNC TNC नए टूल बन गए हैं डिपेंडेंसी की तरफ, पॉलिसी फेराफेरी को कंट्रोल कोर के हाथ में। तो अगर हम बात करें क्विक ट्रिक रिवीजन की बात करें तो उसमें कह सकते हैं फ्रैंक की बात करें डेवलपमेंट एंड अंडर डेवलपमेंट्स। अगर ब्रिज की बात करें टर्म्स ऑफ ट्रेड, अमीन की बात करें अनइक्वल एक्सचेंज। अगर सेंटोस की बात करें 3 टाइप्स ऑफ डिपेंडेंसी। अगर कर्तोसिया की बात करें डिपेंडेंसी एंड डेवलपमेंट्स। अगर बारन की बात करें विस विजी विद इंपीरियलिज्म। अगर वेलस्टाइन की बात करें वर्ल्ड सिस्टम थ्योरी। तो अगर हम बात करें फ्रैंक की बात करें तो कैपिटलिज्म एंड अंडर डेवलपमेंट्स इन लेटर अमेरिका, डेवलपमेंट्स अंडर डेवलपमेंट। अगर प्रिस्ट की बात करें इकोनॉमिक्स डेवलपमेंट्स ऑफ लेटर अमेरिका 1950 टर्म्स ऑफ ट्रेड। उसके बाद अमीन की बात करें वर्ल्ड स्पेस स्केल की बात करते हैं अनइक्वल एक्सचेंज। अगर दोस्त की बात करें वो 3 टाइप्स ऑफ डिपेंडेंसी की बात करता था। अगर बुक्स की बात करें आर्टिकल्स ऑन डिपेंडेंसी। अगर कर्तोसियों की बात करें डिपेंडेंसी एंड अंडर डेवलपमेंट्स, डिपेंडेंसी एंड डेवलपमेंट्स इन लेटर अमेरिका। तो आइडिया की बात करें डेवलपमेंट्स विद डिपेंडेंसी। अगर बैरिन की बात करें तो उसमें कह सकते हैं दी पॉलिटिकल इकोनॉमिक्स ऑफ ग्रोथ। तो इसके बाद आइडियाज़ की बात करें इंपीरियलिज्म, डिपेंडेंसी। अगर वेलेंस्टाइन की बात करें दी मॉडर्न वर्ल्ड सिस्टम, तो इसमें कह सकते हैं कोर, सेमीफेरी और फेरेफेरी। अगर हम फेमस कोटेशन की बात करें तो उसमें कह सकते हैं फ्रैंक जो थे उसमें कह सकते हैं अंडर डेवलपमेंट जो है इज नॉट स्टेज, इट इज़ रिजल्ट ऑफ हिस्टोरिकल एक्सप्लोइटेशन। अगर हम ब्रिज की बात करें उसमें कह सकते हैं ट्रेड इज़ नॉट ऑलवेज फेयर व्हेन रूल्स फेवर द स्ट्रॉन्ग। अगर वेलेंस्टाइन की बात करें द वर्ल्ड इज सिंगल कैपिटलिस्ट इकोनॉमिक डिवाइडेड इनटू अनइक्वल जोन। अगर आमीन की बात करें ग्लोबल कैपिटलिज्म डेवलप हुआ था किसमें, सम एंड डिस्ट्रॉयड अदर्स। अगर इसकी मैं 1 मिनट रिवीजन की बात करें उसमें कह सकते हैं कोर की बात करें रीच वॉज एक्सप्लॉइट। अगर फेराफरी की बात करें पुअर एक्सप्लॉइट। अगर सेमीफारी की बात करें मिक्स रूल्स की बात करें। अगर डिपेंडेंसी थ्योरीज की बात करें उसमें कह सकते हैं क्रिटिसाइज मॉडर्नाइजेशन, जिसमें हाईलाइट एक्सप्लोटेशन इनइक्वल्स। अगर मॉडर्न टूल डिपेंडेंसी की बात करें MNC एंड ग्लोबलाइजेशन। अगर उसके बाद हम बात करें कंसेप्चुलाइजेशन ऑफ पॉलिटिकल डिपेंडेंसी, तो इसमें कह सकते हैं पॉलिटिकल डेवलपमेंट एक ऐसा कंसेप्ट जो 1950 से लेकर 1970 के टाइम पर कंपैरेटिव पॉलिटिक्स में बहुत पॉपुलर था। इस अप्रोच में मॉडर्नाइजेशन और पॉलिटिकल चेंज के समझने की कोशिश की। पॉलिटिकल डेवलपमेंट का मेन एम ये था कि समझना कि न्यूली इंडिपेंडेंस जो कंट्रीज थी जैसे एशिया, अफ्रीका, लैटिन अमेरिका कैसे मॉडर्न डेमोक्रेटिक या पॉलिटिकल कैपिटलाइज पॉलिटिकल सिस्टम को अडॉप्ट करेंगे। अगर मेजर की बात करें तो उसमें कह सकते हैं पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन और कल्चर्स के लेवल्स तक स्टेबल्स और इफेक्टिव हैं। 2 इंपॉर्टेंट स्कॉलर जिन्होंने पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स का कंसेप्ट को शेप किया था, जिसमें कहते हैं ल्यूसन पाई और उसका सैमुअल हंटिंग। अगर ल्यूसन पाई की बात करें तो उसमें कह सकते हैं कि 1921 में पैदा हुए थे और 2008 में इनकी डेथ हुई थी, जिसमें मॉडर्नाइजेशन स्कूल को इंपॉर्टेंट स्कॉलर थे। उन्होंने पॉलिटिकल डेवलपमेंट मल्टी डायमेंशन प्रोसेस को एक रूप समझा था। अगर इंपॉर्टेंस वर्क की बात करें तो उसमें कह सकते हैं एस्पेक्ट्स ऑफ पॉलिटिकल डेवलपमेंट 1966। उसके बाद सेकंड की बात करें कम्युनिकेशन एंड पॉलिटिकल डेवलपमेंट 1953। अगर की आइडियाज़ की बात करें पॉलिटिकल डेवलपमेंट एज नेशनल बिल्डिंग, जिसमें कि कहते थे कि पॉलिटिकल डेवलपमेंट का मतलब है नेशनल बिल्डिंग्स प्लस पॉलिटिकल इंटीग्रेशन। इसमें कहते थे कि न्यू स्टेट को अपनी आइडेंटिफाई बनाना होता है और एथिक्स रीजन्स डिवीजन को इंटीग्रेट करना होता है। अगर 3 डायमेंशन की बात करें पॉलिटिकल डेवलपमेंट की तो वो किसकी बात करें, इक्वलिटी की बात करते हैं। वो ये कहते थे कि सिटीजन को इक्वल राइट और पार्टिसिपेशन मिलनी चाहिए। अगर कैपेसिटी की बात करें तो स्टेट की स्टेबिलिटी को एफिशिएंसी पॉलिसी इंप्लीमेंट करे। अगर
डिफ्रेंशिएशन की बात कर रहे हैं तो उसमें ये कह सकते हैं पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन को स्पेशलाइजेशन और फंक्शनल डिफरेंशिएशन जिसमें कोर्ट, ब्यूरोक्रेसी, पार्लियामेंट अलग रोल परफॉर्म करते हैं। अगर मॉडर्नाइजेशन लिंक की बात करें तो वो कहते हैं कि मॉडर्नाइजेशन को पॉलिटिकल डेवलपमेंट को कनेक्ट किया जाए। उन्होंने कहा था कि मॉडर्न पॉलिटिक्स को मास पार्टिसिपेशन, डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ और एफिशिएंसी ब्यूरोक्रेसी ज़रूरी है। अगर कल्चर ओरिएंटेशन की बात करें तो उन्होंने ये कहा गया था कि पॉलिटिकल डेवलपमेंट जो का मतलब होता है कि इंस्टीट्यूशन नहीं बल्कि पॉलिटिकल कल्चर जिसमें वैल्यूज़, बिलीफ इंपॉर्टेंट होते हैं। अगर एग्जाम्पल की बात करें तो उसमें ये कह सकते हैं अगर सिटीजन ला रिस्पेक्टफुली और पार्टिसिपेंट हैं तो सिस्टम स्टेबल होता है। अगर उसके बाद हम समरी की बात करें तो उसमें कह सकते हैं डेवलपमेंट जो है नेशनल बिल्डिंग, पार्टिसिपेशन, डिफरेंशिएशन। अगर उसके बाद पॉलिटिकल डेवलपमेंट की बात करें तो उसमें कह सकते हैं मल्टी फेज प्रोसेस जिसमें कल्चर, इंस्टीट्यूशन और मॉडर्नाइजेशन सब आते हैं। अगर स्म्यूल हंटिंग के कंसेप्ट और डेवलपमेंट की बात करें तो उसमें ये कह सकते हैं वही 1927 से लेकर 2008 में इनकी डेथ हुई थी, उसमें पॉलिटिकल एंगल से समझेगा। अगर इंपॉर्टेंस वर्क की बात करें पॉलिटिकल आर्डर्स इन चेंज सोसाइटी 1968। अगर इसके मेन आइडियाज़ की बात करें तो सबसे पहले ये था कि आर्डर वर्सेस डेवलपमेंट। इसमें ये कहा गया था कि हंटिंग ने डेवलपमेंट्स को थ्योरीज को क्रिटिसाइज किया था। उन्होंने बोला था कि मॉडर्नाइजेशन जिसमें इकोनॉमिक्स ग्रोथ, एजुकेशन, मोबिलाइजेशन हमेशा डेमोक्रेसी या स्टेबलाइजेशन नहीं लाते। एग्जाम्पल की बात करें जैसे आप बात कर सकते हैं कि अफ्रीका, लैटिन अमेरिका में मॉडर्नाइजेशन के बाद इंस्टेबिलिटी और मिलिट्री कॉप्स आए थे। अगर हम बात करें इंस्टीट्यूशंस की बात करें पॉलिटिकल डेवलपमेंट का मतलब होता है पॉलिटिकल इंस्टीट्यूलाइजेशन। इसमें कह सकते हैं पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन जिसमें पार्टीज होगी, ब्यूरोक्रेसी होगी, जुडिशरी, पार्लियामेंट का स्टेबल, प्रेडिक्ट और वैल्यूज होना। अगर कोटेशन की बात है उसमें कह सकते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉलिटिकल, जिसमें कह सकते हैं डिसेंशन में कह सकते हैं कि नॉट कंसर्न ऑफ गवर्नमेंट्स बट डिग्रीज ऑफ गवर्नेंस। अगर गैप बिटवीन मोबिलाइजेशन एंड इंस्टीट्यूशन की बात करें जब लोग पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन जिसमें मोबिलाइजेशन रैपिड इंक्रीज होते हैं पर इंस्टीट्यूशन स्ट्रॉन्ग नहीं तब इंस्टेबिलिटी होती है। एग्जाम्पल की बात करें पोस्ट कॉलोनियल कंट्री जहां वो लोग क्या करते हैं वोट देना चाहते हैं पर इंस्टीट्यूशन वीक है, कोप और ऑथोरिटी हुआ था। अगर हम क्राइटेरिया की बात करें तो उसमें कह सकते हैं हंटिंग के 4 मतलब डेवलप पॉलिटिकल सिस्टम होते हैं जिसमें कह सकते थे अडेप्टली, इसमें कह सकते हैं इंस्टीट्यूशन चेंज के साथ एडजस्ट करना। कम्प्लेक्सिटी की बात करें इंस्टीट्यूशन के अलग फंक्शन हो। ऑटोनॉमी की बात करें इंस्टीट्यूशन को अपना रोल हो, किसी ग्रुप के अंडर ना हो। अगर बात करें कोहेरेंस की बात करें सिस्टम स्टेबल और इंटीग्रेटेड हो। अगर समरी की बात करें तो उसमें कह सकते हैं कि पॉलिटिकल डेवलपमेंट जिसमें इंस्टीट्यूशन और पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन जिसमें मॉडर्नाइजेशन स्टेबिलिटी। अगर ऑर्डर की बात करें तो उसमें कहते हैं स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशन और बिना डेमोक्रेसी फेल हो जाती है। अगर हम बात करें पाई वर्सेस हंटिंग की बात करें, कंपैरिजन की बात करें तो फोकस किसके ऊपर था, नेशनल बिल्डिंग, मॉडर्नाइजेशन, पार्टिसिपेशन। अगर एसपी हंटिंग की बात करें तो उसमें कह सकते हैं पॉलिटिकल आर्डर्स, इंस्टीट्यूलाइजेशन। अगर उसके बाद हम बात करें व्यूज़ की बात करें तो मॉडर्नाइजेशन पहले इसके साथ में क्या कह रहे थे पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स। अगर इसकी बात करें मॉडर्नाइजेशन स्टेबिलिटी कैन काज डिसऑर्डर्स। अगर हम की वर्क्स की बात करें तो उसमें कह सकते हैं एक्सेप्ट ऑफ पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स। अगर पॉलिटिकल आर्डर्स चेंजिंग सोसाइटी एसपी हंटिंग कहते थे। अगर हम कोर आइडियाज़ की बात करें उसमें कह सकते हैं इक्वलिटी, कैपेसिटी, डिफरेंशिएशन। इसमें कह सकते हैं कि इनके 4 टाइप बताए थे जिसमें कह सकते हैं अडॉप्टेबिलिटी, ऑटोनॉमी, कॉम्प्लेक्सिटी एंड कोहेरेंस। अगर अप्रोच की बात करें कल्चरल प्लस डेवलपमेंट, इसमें कह सकते हैं स्ट्रक्चरल प्लस इंस्टीट्यूशन। अगर कोटेशन की बात करें तो उसमें आप कह सकते हैं कि ल्यूसीफाई कहते थे पॉलिटिकल डेवलपमेंट जो है मल्टी डायमेंशन प्रोसेस हो, इन्वॉल्व करता था इक्वलिटी, कैपेसिटी एंड डिफरेंशिएशन। अगर हंटिंग की बात करें ये प्राइमरी प्रॉब्लम थी किसकी, पॉलिटिक्स की, और लेकर था पॉलिटिकल इंस्टीट्यूलाइजेशन। अगर हंटिंग के फेमस की बात करें तो उसमें कह सकते हैं कि जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉलिटिकल डिसेंशन की बात करें कंट्रीज की नॉट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट्स बट देयर डिग्रीज ऑफ गवर्नमेंट। अगर शार्ट ट्रिक्स की बात करें तो उसमें कह सकते हैं पाई जो थे वो पार्टिसिपेशन प्लस नेशनल बिल्डिंग की बात करते हैं। हंटिंग जो थे वो स्टेबिलिटी और इंस्टीट्यूलाइजेशन की बात करते हैं। मेमोरी की बात करें, नमोनी की बात करें उसमें कह सकते हैं पाई बिल्ड नेशंस और हंटिंग जो थे बिल्ड इंस्टीट्यूशन। तो उसके बाद फ्लो चार्ट की बात करें तो उसमें कह सकते हैं ल्यूसीफाई की बात करें फोकस नेशनल बिल्डिंग एंड पार्टिसिपेशन। अगर की वर्क्स की बात करें उसमें कह सकते हैं एक्सेप्ट ऑफ पॉलिटिकल डेवलपमेंट 1966। इसमें किसकी बात कर रहा था, इक्वलिटी, सिटीजन राइट की बात कर रहा था, कैपेसिटी, स्टेटेबिलिटी की, डिफरेंशिएशन, स्पेशलाइजेशन, इंस्टीट्यूशन। तो व्यूज़ की बात करें मॉडर्नाइजेशन, डेवलपमेंट्स और पॉलिटिकल्स की बात करें। अगर एसपी हंटिंग की बात करें वो इंस्टीट्यूशन स्कूल की बात कर रहा था जिसका फोकस यही था कि पॉलिटिकल ऑर्डर, इंस्टीट्यूलाइजेशन। अगर की वर्क्स की बात करें पॉलिटिकल ऑर्डर्स इन
चेंजिंग सोसाइटी चेंज, अगर इसके बात करें 4 टाइप्स की बात करें थे इसमें अडैप्टेबिलिटी, जिसमें कॉम्प्लेक्सिटी, ऑटोनॉमी और कोहेरेंस। अगर व्यू की बात करें क्या कह रहे थे, मॉडर्नाइजेशन, स्टेबिलिटी, इंस्टीट्यूशंस और स्टेबिलिटी की बात हो रही थी। अगर नमोनिक्स की बात करें तो इसमें कैसे पाए की बात करें, पीपल पार्टिसिपेशन, हंटिंग की बात करें, हार्ड इंस्टीट्यूशन। अगर उसके बाद कंपेरिजन की बात करें तो सेल्यूसी पाई की बात करें, मॉडर्नाइजेशन डेवलपमेंट अप्रोच, इसमें कैसे करें, इंस्टीट्यूशंस ऑर्डर अप्रोच। अगर इस मेन वर्क की बात करें, एक्सेप्ट पॉलिटिकल डेवलपमेंट 1966, इसमें कह सकते हैं पॉलिटिकल ऑर्डर इन चेंजिंग सोसाइटी 1968। अगर फोकस की बात करें, नेशनल बिल्डिंग, मॉडर्नाइजेशन एंड स्टूडेंट पार्टिसिपेंट्स, इसमें कह सकते हैं स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन स्टेबिलिटी। की आइडियाज़ की बात करें, डेवलपमेंट एक्सपेंडिंग इक्वालिटी कैपेसिटी डिफरेंशिएशन, इसमें कह सकते हैं डेवलपमेंट इंस्टीट्यूशनलाइजेशन नॉट जस्ट मॉडर्नाइजेशन। अगर कोर की बात करें उसमें कह सकते हैं इक्वालिटी की बात कर रहा था, कैपेसिटी डिफरेंशिएशन, अडैप्टिविटी की इसमें कह सकते हैं 4 टाइप्स की बात कर रहा था, जिसमें कैसे कम्प्लेक्सिटी, ऑटोनॉमी, अडेबिलिटी और कोहेरेंस की बात करें। अगर प्रॉब्लम्स की बात करें, बैकवर्ड सोसाइटी नीड मॉडर्नाइजेशन डेवलप, इसमें कह सकते हैं मॉडर्नाइजेशन विदाउट इंस्टीट्यूशन पॉलिटिकल डिके होगा। अगर व्यूज़ ऑफ स्टेबिलिटी की बात करें, स्टेबिलिटी कम फ्रॉम मॉडर्नाइजेशन एंड इंस्टीट्यूशन इन्वॉल्वमेंट, इसके बाद आप कह सकते हैं कि स्टेबिलिटी कम फ्रॉम स्ट्रॉन्ग अडेप्टिव इंस्टीट्यूशन। अगर क्रिटिसिज्म की बात करें तो उसमें कह सकते हैं ये टू फोकस था इंस्टीट्यूशन, इग्नोरिंग कर रहा था सोशल मोबिलाइजेशन, और ये दूसरे की बात करें तो उसमें कह सकते हैं टू ऑप्टिमाइज इसमें अबाउट मॉडर्नाइजेशन सॉल्विंग प्रॉब्लम। अगर एग्जाम्पल की बात करें, न्यू इंडिपेंडेंट नेशनल नीडिंग्स नेशनल बिल्डिंग्स, इसमें कह सकते हैं मिलिट्री कॉर्प्स रेवोल्यूशंस व्हेन इंस्टीट्यूशन आर वीक। एग्जाम्पल की बात ट्रिक्स की बात करें तो उसमें कह सकते हैं जो पीपल पार्टिसिपेशन की बात करता है। अगर ट्रिपल पी की बात करें इसकी शॉर्ट ट्रिक्स, अगर इसकी बात की हंटिंग जो थे वो हार्ड इंस्टीट्यूशन होल्ड कर रहे, स्टेबिलिटी HIHS। तो उसके बाद ये आप फ्लो चार्ट देख सकते हैं। और अगर रिकॉल्स की बात करें तो उसमें कह सकते हैं पाई जो थे पीपल पार्टिसिपेशन ट्रिपल पी, अगर हंटिंग की बात करें हार्ट इंस्टीट्यूशंस, होल्ड स्टेबिलिटी HIS। तो ये जो था हमारा सेकंड यूनिट जो था वो कंप्लीट हो गया। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी। ओके बाय, टेक केयर, हैव ए नाइस डे, थैंक यू।